आज हम न्यायों की पुस्तक की स्टडी स्टार्ट करेंगे। आपने इसके बेस को समझ लिया था, आपने इसकी स्टार्टिंग को समझ लिया था कि परमेश्वर ने किस रीति के साथ इजरायलियों को छुड़ाया। उन्हें मिस्र के राजा फिरौन से, जो उस समय का सबसे ताकतवर किंगडम में से एक था, सबसे बड़े राजाओं में से एक था, उसको परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, ठट्ठों में उड़ाकर उसके मन को कठोर किया। आप जानते कि परमेश्वर कई बार जो शैतानी लोग होते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते, उनके मनों को कठोर कर देता है ताकि वो धर्मी से लड़े। और उन्हें ये मालूम नहीं होता कि ये भी एक दंड का परिणाम है, ये भी एक परमेश्वर का दंड है इनडायरेक्टली उनके ऊपर, जो उनको समझ नहीं आती। इसीलिए जब पहला मिरेकल हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, जब फिरौन के जो जादू टोना करने वाले लोग थे, उन्होंने उस लेवल पर मिरेकल करने बंद कर दिया कि ये हमसे नहीं हो सकता। हाँ, सांप हमने बना दिया, हमने भी लहू कर दिया, हम भी मेंढक कर सकते, लेकिन ये हमसे नहीं हो रहा। अब आग गिराना, ओले गिराना, अब ये हाई लेवल के मिरेकल जो होते जा रहे हैं, ये हमसे नहीं हो सकता। तो वो क्यों, क्या ऐसी चीज थी? जब हम आज बाइबल को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्यों वो अपने मनों को कठोर करता रहा, यहां तक कि जब तक उसके पहलौठे बच्चे की परमेश्वर ने मौत नहीं कर दी, क्यों वो मनों को कठोर करता रहा। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, ये मेरा उसके ऊपर दंड होगा कि मैं उसके मन को कठोर कर दूंगा। कई बार जो दुष्ट लोग होते हैं, परमेश्वर उनके मनों को कठोर कर देता है कि वो सब कुछ जानते हुए भी, सच्चाई को जानते हुए कि ये लोग धर्मी हैं, ये लोग प्योर हैं, उनके खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं, ताकि वो खुद एक्सपोज हों, ताकि वो खुद जाहिर हो जाए कि वो है क्या, कि वो परमेश्वर से दूर हैं, कि वो न्याय के जो दंड होगा, जो परमेश्वर का जो नरक होगा, उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो ये भी परमेश्वर की ओर से था। कई बार आप इन चीजों को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखते हैं। जब आप लोगों के मनों को गलती करने के बावजूद भी उन्हें कठोर होता हुआ देखते हैं, आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर कुछ एक्सपोज करना चाहता है, परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता है अपने लोगों को। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा हमेशा वो लोगों से बात करता है। और जिस तरह परमेश्वर ने मुझसे बहुत सालों पहले बात की, तो जब परमेश्वर ने मुझे लोगों की रियलिटी को दिखाना शुरू किया, फेक लोगों की रियलिटी को दिखाना शुरू किया, तो मुझे कभी भी यकीन नहीं होता था। मैं तभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था। जब लोग बोलते थे ये लोग फेक हैं, ये लोग फेक प्रॉफिट्स हैं, ये हैं, वो हैं, मैं भी, आज जो लोग फनी रिएक्ट करते हैं, मैं भी उनमें से एक था, और मैं कभी बिलीव नहीं करता था जब तक कि परमेश्वर ने मेरी खुद की आईज को ओपन नहीं किया। और फिर मैंने समझा कि हाँ, जब वो घटना हुई थी इसलिए ऐसा हुआ था, जब ऐसा हुआ था तभी ऐसा हुआ था। इस जो सारी जो परतें होती है वो खुलना शुरू होती हैं, और परमेश्वर एक धर्मी की आंखों को खोलता है। इसलिए मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं, ताकि आपकी आईज जो है वो ओपन रहे, ताकि फ्यूचर में जब आपके सामने इवेंट्स अनफोल्ड होंगे, तब आपको मालूम होगा कि आप फिर परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं करेंगे कि प्रभु तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तूने मुझ पे जाहिर क्यों नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं धर्मी हूं। तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर तो ट्राई करता रहा, वो बताता रहा, लेकिन मैं स्टबन था, मैं ही ढीठ था, मुझे मालूम नहीं हुआ कि परमेश्वर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आज जब हम इस वचन को सुनते हैं, ये कहां से निकले? ये लोग मिस्र से निकले थे। मिस्री राजा को परमेश्वर ने उसके मन को कठोर करके, मिरेकल्स को दिखा के, लास्ट पहलौठे को मार के वो मिरेकल दिखा के उनको लेके आया। फिर मूसा ने उनकी अगुवाई की, कनान के कुछ देशों पर कब्जा किया। फिर यहोशू ने अगुवाई की, कुछ और देशों के ऊपर कब्जा किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अभी भी मैं सब देश इनको नहीं दूंगा, क्योंकि अभी भी ये लोग पराये देवताओं की उपासना करते हैं। ये एक ऐसा अपराध है बाइबल में जिसका सबसे बड़ा दंड इजरायली लोगों ने पाया है। ये एक ऐसा अपराध है जिसके कारण परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के अधीन कर दिया। और वचन कहता है, न्यायों 2 बाब उसकी 13 आयत, वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तरेत देवियों की उपासना करने लगे, इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, और वे उन्हें लूटने लगे, उनके चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया। और फिर
वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहां कहीं वो बाहर जाते यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था, जैसा यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी कि यहोवा ने शपथ यानी कसम भी खाई थी, इस कारण वे बड़े संकट में पड़ गए। तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायों की भी नहीं मानते थे। वे व्यभिचारण के समान पराये देवताओं के पीछे चलते उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञा मानते थे, उसकी लीक को उसने शीघ्र ही छोड़ दिया और उसके अनुसार ना किया। अब आज हमें यह मालूम नहीं है कि जो लोग सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, जो लोग परमेश्वर के कामों को करने के लिए बुलाए गए हैं, उनका मकसद क्या है। न्यायियों का मकसद था कि वो परमेश्वर की उपासना करें, कि वो परमेश्वर के नाम की स्थापना उनकी जिंदगियों में दृढ़ता से करें। और जब वो परमेश्वर को छोड़कर दूसरे ईश्वरों के पीछे चलते थे, तो बाइबल कहती है परमेश्वर उनको लुटेरों के हाथ में करता था। वो लूट लिए जाते थे, शत्रुओं के अधीन करता था। वो शत्रु जो उनको कभी हरा नहीं पाते थे, परमेश्वर उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था। अब उसने कहा कि वो शत्रुओं के सामने ठहर नहीं पाते थे। पौलुस को पढ़ना क्यों जरूरी है? पौलुस की पत्रियां हमें यह दिखाती हैं कि किस तरह से हमें वचन के अनुसार तो चलना ही है, पर अपने कॉन्शियस के अनुसार भी चलना है। हालेलुया। अगर हम कहें कि हम वचन के अनुसार चलते हैं और अपने विवेक का भी पीछा ना करें, जिस तरह से वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि तुम जब प्रार्थना करोगे तो खाने की वस्तुएं शुद्ध हो जाएंगी। वो कहता है जो कुछ कसाईयों के यहां बिकता है उसे खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। बड़े ध्यान से ये सुनने वाली बातें हैं। पौलुस कहता कि अगर कोई तुम्हें ऐसा चढ़ावा दे जो किसी और ईश्वर के सामने चढ़ाया गया और तुम्हें दे और तुम्हें ना मालूम हो और तुम उसे खा लो, तुम्हें मालूम नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जगत और जगत की सब वस्तुएं परमेश्वर की हैं। पर अगर वो बताए कि ये लो खाना, ये मैं वहां से लेके आया हूं, कहता फिर उस विवेक के कारण, कि तुम्हारे उस विवेक के कारण, उस बताने वाले के कारण उसको मत खाओ। पौलुस कहता अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे मांस खाने से ठोकर खाता है तो मांस मत खाओ। उसने ऐसा क्यों कहा? मांस खाना बाइबल के अनुसार अपराध नहीं, तुम्हारे शरीर की वो चॉइस है, तुम खाओ, फर्क नहीं, ना खाओ, प्रभु को कोई फर्क नहीं। बट यीशु मसीह ने कहा वो मुंह में जाएगा और पेट में पड़ेगा और तुम्हारे टॉयलेट से निकल जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा कमजोर विवेक का भाई तुम्हें वो खाता हुआ देखे, उसको भी हियाव हो जाएगा कि वो भी उन चीजों को खा सकता है, जबकि उसका वो विश्वास मजबूत नहीं है, तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारा वो भाई, तुम्हारे कारण उसका विवेक निर्बल होगा और वो भी दूसरे ईश्वरों की उपासना में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शामिल हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ उनको चढ़ाया जाता है ये मानकर चढ़ाया जाता है कि वो ईश्वर हैं। इसलिए तुम दुष्ट आत्माओं और परमेश्वर दोनों के मेज के साझी नहीं हो सकते। ये बड़ी गहरी बातें पौलुस ने बोली हैं। इसलिए तुम्हारा भाई ठोकर ना खाए, इसलिए तुम मांस ना खाना। जब भी मैं आपको ग्रीट करता हूं, मैं जय मसीह की बोलता हूं। मैं आपको दुनिया के हर तरह से ग्रीट कर सकता हूं बोल के कि ये लोग बोलते हैं, ये धर्म वाले बोलते हैं, लेकिन अगर आप इनका मतलब देखेंगे तो इनका मतलब ये है, मतलब ये, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता। वो मतलब सबको मालूम है। लेकिन अगर आपका विवेक
आप जो बोल रहे हैं वो दूसरे सुनने वालों को इस तरह से लगे कि हाँ हम सब जगह भी जा सकते हैं, यीशु मसीह को मानते रहो, सब जगह जा सकते हैं, कोई बात नहीं, सब एक हैं, उसमें आप दोषी हैं कि आप लोगों के विश्वास को हर्ट कर रहे हैं और उनकी आत्माओं को कमजोर कर रहे हैं। पौलुस कहता अगर कोई तेरे मीट खाने से भी ठोकर खाता है तो मीट खाना छोड़ दे। मैं बोल सकता हूं कि मैं क्यों छोड़ूं, ये तो बाइबल में लिखा है, नहीं इस वर्ड का तो मतलब ये है, हम बोल सकते हैं। बात वो नहीं है। पौलुस ने कहा तुम अपने विश्वास को अपने पास रखो और दूसरों के हिसाब से कि वो क्या समझते हैं उस हिसाब से चलो। इसीलिए मेरी ग्रीटिंग आपको जय मसीह के अलावा और किसी शब्द में और किसी डायलेक्ट में और किसी भी तरीके से मैं आपको नहीं बोलता हूं। रीजन ये नहीं कि मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम उन वर्ड्स का मतलब क्या है, लेकिन सुनने वाले लोगों को मालूम नहीं। वो दो चित्ते और दो मन रहेंगे, इसीलिए कलीसियाएं ग्रोथ नहीं करती, इसीलिए वो एक लेवल पे आके अड़ जाती हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि वो फेथ आप लोगों का स्टॉप कर देते हो, लोगों को कंफ्यूज कर देते हो कि लोग अब क्या करें। क्योंकि पौलुस ने कहा मैं उस समय अपना विश्वास नहीं देखूंगा कि मैं मीट खा सकता हूं, बल्कि उस भाई का देखूंगा जो मीट खाने से ठोकर खा सकता है, इसलिए मैं भी इसको नहीं खाऊंगा और छोड़ दूंगा। हालेलुया। इसी रीति के साथ न्यायियों का काम यह था कि उन्हें पूरी रीति के साथ यहोवा में लेके आए। वो किसी भी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी पराये देवताओं की स्तुति में ना हो, ताकि जो परमेश्वर का जो मस्सा है, परमेश्वर की जो डिलीवरेंस है, इनकी लाइफ में प्रैक्टिकली आए और काम करे। हालेलुया। इसीलिए आज लोग छुड़ाए नहीं जाते, बंधनों में रहते हैं चर्च में जाने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि एक पौलुस ने एक बात लिखी, उसने कहा अगर तुम्हें संपूर्ण विश्वास हो तो पहाड़ों को तुम हटा सकते हो। संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण विश्वास में फर्क है। विश्वास और संपूर्ण विश्वास में फर्क है। इसलिए जब भी आप लोगों को ग्रीट करें सिर्फ जय मसीह से करें, उनको एक फोकस में लगा रहने दें, उनको डिस्कनेक्ट करें उनकी पुरानी चीजों से, ताकि वो आगे बढ़ सकें। उनको जैसे बोलते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उनको ऐसा ना बनाए ना वो घर के हैं ना वो घाट के हैं, बीच में लटके, ना तो पूरी तरह परमेश्वर के हैं ना उनकी जिंदगियों में काम हो रहा है, और वो आधे अधूरे बीच में हैं बिना फुल डिलीवरेंस के। परमेश्वर ये नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर ने कंप्लीट डिलीवरेंस रोक दी। परमेश्वर ने कहा यहोशू के मरने के बाद स्टॉप, अब मैं तुम्हें सब कनान देश नहीं दूंगा, मैं कुछ रख छोड़ूंगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि तुम मेरी आज्ञाओं पर पूरी तरह से चलते हो कि नहीं चलते। मैं तुम्हें कनान देश पूरी तरह से, कई बार हमारी कंप्लीट डिलीवरेंस ना होने का रीजन हम खुद हैं, परमेश्वर नहीं। क्योंकि परमेश्वर ये देखना चाहता है कि हमने परमेश्वर को एक्यूरेटली फॉलो किया। अगर हम, या तो परमेश्वर कहता है इधर हो जाओ, या तो चले जाओ, जो मर्जी बोलो, कहता तुम ना तो गर्म हो और ना तुम कहता ठंडे हो, तुम कोसे हो, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम पूरे मसीह हो ना तो तुम पूरे अन्य जाति हो, तुम हो मसीही लेकिन सब बातें तुम अन्य जातियों के जैसे करते हो। तो परमेश्वर ने कहा तुम कोसे हो, तुम गुनगुने हो, या तो गर्म हो जाओ या ठंडे हो जाओ, या तो लोगों को लगा दो एक तरफ तो या छोड़ दो उनको, फिर जो मर्जी करें। लेकिन हम लोगों ने लोगों को आधा अधूरा कर दिया, ना इधर का ना उधर का कर दिया। उनकी वजह से उनकी डिलीवरेंस कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि मैं अपने विश्वास को, पौलुस ने कहा मुझे विश्वास है इस जगत में और कोई वस्तु नहीं, मैं इसको खा सकता हूं, लेकिन मेरा एक भाई जिसका विश्वास मेरे जैसा नहीं है, जब वो मुझे उस मूरत के भवन में भोजन करता देखेगा, उसका विवेक निर्बल होकर मर जाएगा। वेरी डीप क्रिश्चियनिटी का वर्ड, वेरी डीप, वेरी डीप। पौलुस ने इसीलिए अपने विश्वास को थोपा नहीं,
उसने अपने विश्वास को अपने मन में रखा, जो लोगों को चाहिए उसने उस हिसाब से लोगों को ट्रीट किया। इसीलिए उसकी सबसे ज्यादा कलीसियाएं थी, इसीलिए वो सबसे ज्यादा उसने काम किया, सबसे ज्यादा गैर भाषाओं में बोला, सबसे डीप टीचिंग पौलुस की थी। हालेलुया। आप आज वही कर सकते हैं जो पौलुस ने किया, अगर आप क्राइस्ट की शिक्षाओं को एग्जैक्टली फॉलो करें, प्रेरितों को एग्जैक्टली फॉलो करें। अगर आप आज की टीचिंग को एग्जैक्टली फॉलो करें, आप सेम रिजल्ट्स को पाएंगे। हालेलुया। जो मर्जी कोई आपको एक्सप्लेनेशन दे कि ये बोलना सही है, ये बोलना सही है, दे आर रॉन्ग, वो बोलना सही नहीं है। इसलिए नहीं कि उनको वर्ड्स का मतलब सही है, इसलिए जो पौलुस ने कहा कि मेरे विवेक के कारण, मेरे विश्वास के कारण मेरा विवेक, निर्बल विवेक का भाई नष्ट क्यों हो। मुझे मालूम है ये सही है, लेकिन उसे हियाव हो जाएगा कि सब एक जैसे ही हैं। मैं कुछ भी बोल सकता हूं तो उनके पास जा भी सकता हूं, उनका खा भी सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा एक एक चीज को इनकी डिस्कनेक्ट कर, इनके पास्ट से। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने पास्ट से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो। उस देश में भी परमेश्वर उसे ब्लेस कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा अपने देश को भी छोड़, अपने परिवार को भी छोड़, पूरी तरह से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर, फिर मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप लोग इस वचन को समझेंगे। न्याययोग 2 उसकी 13 से लेकर 19 आयत को आप पूरी रीति के साथ आप स्टडी करेंगे, और क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया उनकी लाइफ में, क्यों परमेश्वर उनको डिस्कनेक्ट करता था, क्यों परमेश्वर उनको अलग करता था। जब न्याय लिखा वो नहीं मानते थे, फिर प्राय देवताओं के पीछे चलते थे, तो फिर वो उपद्रवियों के हाथ में पड़ जाते थे, बिगड़ जाते थे, और यहोवा उनको फिर छुड़ाता था। जब वो फिर तौबा करते थे, फिर परमेश्वर उनको न्यायी ठहराकर फिर उनको छुड़ाता था, और इस रीति से उनको आगे लेके जाता था। हालेलुया। ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि किस रीति के साथ हमें परमेश्वर में चलना है, कि हमें अपना ध्यान भी रखना है और हमें दूसरे लोगों के हिसाब से फूड देना है। मैं बॉडी बिल्डर हूं, मान लो मैं जिम जाता हूं, आप मेरे सामने कुछ रखेंगे हैवी मील तो मैं पचा जाऊंगा उसको, मैं खा जाऊंगा उसको। लेकिन मेरा एक विवेक निर्बल भाई, मेरा 40 किलो वाला भाई, अगर मैं उसको बोलूंगा सेम खाना खाना है, ये खाना पाप नहीं है, मैं उसका पेट खराब कर दूंगा। तो अगर आप वाइज सर्वेंट हैं, अगर आप बुद्धिमान सेवक हैं, आप अपना मील अपने जैसा आप दूसरों को खाने के लिए नहीं देंगे। अगर आपको मालूम हो कि ये मेरे जैसे स्ट्रांग हैं, वो मील आप उनको पर्सनल गैदरिंग में दे सकते हैं, वो खाएंगे पचाएंगे, क्योंकि वो आप जैसे स्ट्रांग हैं। लेकिन आप स्ट्रांग हैं, हर बंदा स्ट्रांग नहीं है। मैं स्ट्रांग हूं तो इसका मतलब ये नहीं मेरी पूरी चर्च स्ट्रांग है। एक मां भी अपने बच्चों को सेम फूड नहीं देती। जब एक घर में 4-5 बच्चे हो तो किसी को कुछ डाइजेस्ट अच्छी तरह से होता है, आज किसी को गला खराब है तो उसका फूड चेंज हो जाता है, किसी का पेट खराब है उसका चेंज हो जाता है। तो एक मां अगर अपने बच्चों को ऐसा खिला सकती है तो चर्च क्यों नहीं खिला सकती? चर्च क्यों नहीं दे सकती फूड को कि वो उस तरह का खाना दे कि जब स्ट्रांग की जरूरत है स्ट्रांग दे, जब उसको लाइट फूड की जरूरत है लाइट दे, और उन्हें उस रीति के साथ आगे लेके जाए कि उनका विवेक मरे ना और वो आगे बढ़े। हालेलुया। अब परमेश्वर ने जिस तरह से न्यायियों को खड़ा किया, उस तरह से परमेश्वर ने आज सेवकों को खड़ा किया है। और जब वो प्रीच करते हैं, जब वो लोग तौबा करते हैं और पूरी रीति के साथ अपने पास्ट को छोड़ के परमेश्वर में चलते हैं, तो परमेश्वर उनको पूरी रीति के साथ डिलीवर करता है। अगर हम क्रिश्चियन हैं और हमारी डिलीवरेंस पूरी नहीं हुई तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। कहीं ना कहीं
वो एक टीचिंग में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उनके विश्वास में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उनकी चाल में गड़बड़ है कि वो पूरी रीति के साथ परमेश्वर में चल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि आप पूरी तरह से पास्ट से डिस्कनेक्ट हों, आप पूरी तरह से नई शिक्षा के ऊपर चलें, अनलर्न कर दें पुरानी चीजों को, मुंह पर ना लेके आए उन्हें, और फिर आप परमेश्वर का पीछा करें, उसकी आज्ञाओं को समझें, उसकी आज्ञाओं को मानें। फिर आप सेम नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। ध्यान से पढ़ें बाइबल को, वचन को बड़े ध्यान से मनन के साथ पढ़ें। जहां मैं बाइबल पढ़ता हूं, मेरे आसपास कोई मनुष्य नहीं होता, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, वहां कोई घर नहीं है आसपास। मैं जानता हूं आपके पास ये माहौल सबके पास नहीं होगा, बट आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। पूरा एक फोर्स अंदर से लगाकर आप बाइबल को पढ़ सकते हैं कि प्रभु आपसे बात करे। इसलिए कुछ ऐसी शिक्षाएं जो आपके लिए अच्छी नहीं, जो एक विवेक वाले, कमजोर विश्वास वाले भाई को हियाव दे सकती हैं सब कुछ बोलने का और फिर खाने का, फिर वहां जाने का, ये स्टॉप होना चाहिए। हालेलुया। और क्योंकि पौलुस कहता अगर मैं मजबूत हूं तो सब मजबूत नहीं है, कुछ निर्बल भी हैं। हालेलुया। इस न्यायों की पुस्तक में जब हमने परमेश्वर को न्याय करते हुए देखा, फिर उनको छुड़ाते हुए देखा अलग अलग रीति के साथ, और बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर उनको न्याय देता था तो परमेश्वर फिर उनको छुड़ाता था। जब उनको परमेश्वर छुड़ाता था, फिर उनके देश में जब तक न्याय जिंदा रहता था तो शांति बनी रहती थी। न्याय मर जाता था, फिर वो पराये देवताओं के पीछे लग जाते थे। विश्वासियों को भी न्यायियों के लिए, पास्टर्स के लिए, अगुओं के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि शैतान ये जानता है कि इनको बढ़ाने वाले और इनको ब्लेस करने वाले लोग यही वो अगुए हैं, इन्हीं की अगुवाई में ये आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो अगुओं के खिलाफ चलता है। लेकिन जो अगुए गलत शिक्षाओं का विरोध करते रहे हैं, जो अगुए परमेश्वर में पवित्रताई के साथ चलते रहे हैं, बिना लालच के चलते रहे हैं, परमेश्वर उनका साथ देता है, देता था और देता रहेगा। और मेरा बिलीव है कि आप लोग इन शिक्षाओं को बड़े ध्यान से समझेंगे। रोज की रोटी ये आपके लिए ब्लेसिंग है, ये एक, मैं कहता हूं ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। इसमें आपको समझ आती है कि परमेश्वर में हमें किस रीति के साथ चलना है, और हम सिर्फ संडे या थर्सडे वचन के ऊपर फिर निर्भर नहीं होते कि संडे थर्सडे हमने सुना, अब हम रोज सुन रहे हैं उसको, कल फिर हम सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे इस चैनल पर परमेश्वर के जीवित वचन को परमेश्वर के दास के द्वारा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।